अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, न्यूज़ 84 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मूसाराम बाग पुल और कई सड़कें बंद। पुराना पुल की मंदिर में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। उस्मान सागर के 11 और हिमायत सागर के 6 दरवाजों से आज भी पानी का इखराज। चादरघाट और इससे लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात से बचाव और राहत कार्य के कामों में सरगर्म। मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तक़सीम। इमलीबन बस डिपो भी ज़ेरे आब, फंसे मुसाफरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। डिपो से बस खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल, कमिश्नर हाइड्रा का दौरा। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुज़िश्ता रोज लाठीचार्ज वाक़े के बाद हालात पुरअमन। पुलिस ने पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुक़ामी अफराद का रद्द-ए-अमल। हिंदुस्तान ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सिमत आगे बढ़ रहा है। ओडिशा के झरसुगुड़ा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह। रियासत में बड़े पैमाने पर IPS ओहदेदारों के तबादले। श्रीधर रेड्डी नए DGP, CV आनंद का तबादला। CV सज्जनार नए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद। रियासत भर में 65 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स का वज़ीर आला के हाथों इफ्तिताह। गरीबों को देने और शमशान घाट की तामीर के लिए जमीन नहीं है, वज़ीर आला का खिताब। BRS पार्टी ने हुकूमत के वादों से मुतालिक जारी किया बाकी कार्ड, कई वादों का हवाला। अफजल सागर नाले में बहने वाले एक और नौजवान की लाश नागोल मूसा नदी के पास से दस्तयाब। और गजा में यहूदी फौज की ताजा बदतरीन कार्रवाई, 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली वजीर आजम के खिलाफ न्यूयॉर्क और दूसरे अमेरिकी शहरों में मुजाहिरे। और पेश हैं खबरें तफसील से। 28 सितंबर 1908 को मूसा नदी की तुग़यानी के मनाजिर को लेकर कई कहानियां बयान की जाती हैं। जुमा के दिन हिमायत सागर और उस्मान सागर के जब 20 से ज़्यादा दरवाजे खोल दिए गए, मूसा नदी में ज़बरदस्त पानी का बहाव देखा गया। ये भी कहा जाता है कि ये मनाजिर 1908 की तरह तो नहीं, लेकिन कई ऐसे मकामात थे जहां इस बार पानी दाखिल हो गया। मूसा नदी से लगे किशनबाग से लेकर चादरघाट तक के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इन इलाकों के मकीनों को रात देर गए तक मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया गया। एक तरफ मूसा नदी में पानी का शदीद बहाव जारी था, तो दूसरी तरफ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी था। मूसा नदी के पानी के बहाव से नशेबी इलाकों के अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुकामी अवाम का यह भी कहना था कि एक साथ जब इतने दरवाजे खोले गए, एक दिन पहले इसकी इत्तला नहीं दी गई। हिमायत सागर और उस्मान सागर के करीबी इलाकों में सड़कों पर भी पानी बहता हुआ देखा गया। महकमे मौसमियात की तरफ से पेशकयासी भी की गई है कि बारिश का सिलसिला आज भी वक्फे वक्फे से जारी रह सकता है। तेलंगाना के अजला, तांडूर, विकाराबाद में शदीद बारिश की तल्ला है और उस्मान सागर और हिमायत सागर में भी पानी का इनफ्लो अभी जारी है। मूसा नदी की मौजूदा हालत जहां खरीफ से संगीन देखी जा रही है, वहीं ड्रोन से ली गई तस्वीर भी सामने आई हैं जहां नदी से लगे इलाके पानी में डूबे हुए देखे गए। मूसा नदी में पानी का बहाव भी देखा जा रहा है। इस ड्रोन के मंजर में MGBS बस डिपो से लेकर चादरघाट और उसके आसपास के इलाकों का अहाता किया गया है।
शहर और उसके नवाही इलाकों में जारी बारिश से अहम ज़खायर आब उस्मान सागर और हिमायत सागर की सतह आब में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। आज दोपहर 1 बजे तक महकमा आबपाशी की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक उस्मान सागर के 11 दरवाजे 9 फुट तक उठाए गए थे। उस्मान सागर की मुकम्मल सतह आब 1790 फुट है और मौजूदा सतह आब 1788.5 फुट बताई गई है। दोपहर तक इनफ्लो 9000 क्यूजिक और आउटफ्लो 9284 क्यूजिक बताया गया है। हिमायत सागर के बीच 6 दरवाजे 6 फुट तक उठाए गए हैं। हिमायत सागर की मुकम्मल सतह आब 1763.50 फुट है और मौजूदा सतह आब 1761.50 बताई गई है। इनफ्लो 8500 और आउटफ्लो 11039 बताया गया है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला मूसा नदी से लगे इलाकों में आज सुबह से बचाव और राहतकारी के कामों की निगरानी कर रहे हैं। रुकन असम्बली ने मुतासर इलाकों के मकीनों के लिए खाने का भी इंतजाम किया है। ड्रोन के जरिए मुतासरीन तक गजाई अशिया पहुंचाई गई। रुकन असम्बली ने चादर घाट, छोटा पुल और इसके आसपास के इलाकों का हफ्ते की सुबह से तफसीली दौरा किया। मुतासरीन के मकाना तक गजाई पैकेट्स, दूध के पैकेट्स और पानी की बोतलें पहुंचाई गई। कई लोग पानी के जमा हो जाने से अपने मकानात में महसूर हो गए हैं। रुकन असम्बली की निगरानी में बचाव और राहतकारी के काम जारी हैं। कश्तियों को भी तलब किया गया है। रुकन असम्बली की निगरानी में इलाके में मेडिकल कैंप भी लगाया गया है, जहां फौरी तौर पर आवाम के मुआयने करते हुए उनमें दवाएं तकसीम की जा रही हैं। SDRF की कश्तियों को भी हंगामी हालत के लिए तैयार रखा गया है। इससे पहले मूसा नदी में पानी के तेज बहाव की वजह से मूसा नदी से लगे कई इलाके ज़र-ए-आब आ गए थे। चादरघाट के कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा और आसपास के इलाकों में मकानात में पानी दाखिल हो गया था। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात भर मुतासर इलाकों में सरगर्म रहे। कई इलाकों से अवाम का तखलिया कराते हुए उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया था। इन इलाकों के अवाम को मस्जिद शहजादी के अलावा मूसा नगर कम्युनिटी हॉल, लिंका गवर्नमेंट हाई स्कूल, गोल नाका कमेला, घोड़े की खबर कम्युनिटी हॉल में मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली की निगरानी में बचाव और राहतकारी के काम अंजाम दिए गए। क्रेनों की मदद से भी कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रुकन असम्बली ने घर घर जाकर अवाम से मुलाकात की। नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला जो जुमे की रात से ही मुतासर इलाकों में कैंप किए हुए हैं, आज सुबह खदीम मलकपेट डिवीजन के शंकर नगर और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने महसूर मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की तरगीब दी और उनकी मुमकिन मदद का भी तयख्खुन दिया। कुछ हुआ तो मैं हूँ, अल्लाह उसके उसको आवाज़ नहीं है। मूसा नदी में पानी के ज़बरदस्त बहाव से इमलीबन में वाक़ई महात्मा गांधी बस डिपो भी डूबा हुआ देखा गया। गुज़िश्ता रात नदी में ज़बरदस्त बहाव की वजह से कई मुसाफिरीन डिपो में फंस गए। रात भर डिपो में फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से बाहर निकाला गया और आज सुबह तक भी इसका सिलसिला जारी था। बताया गया है कि मुसाफिरीन की बड़ी तादाद स्कूल और कॉलेज की छुट्टियों की वजह से आबाई मुकामात को रवाना होने के लिए बस डिपो पहुंची थी। ताहम डिपो में पानी जमा हो गया और बस खिदमात मुअत्तल हो गईं।
इमलीबन बस डिपो के कस्टमर रिलेशन ऑफिसर ने मुसाफिरीन से इमलीबन डिपो न आने की अपील की है। मीडिया से बात करते हुए रिलेशन ऑफिसर ने बताया कि जुमे की रात मूसा नदी में पानी के शदीद बहाव से डिपो की दीवार को नुकसान पहुंचा था और पानी डिपो में दाखिल हो गया था। मुसाफिरीन को मुख्तलिफ जराये के जरिए डिपो से बाहर निकाला गया। उनका कहना था कि डिपो में पानी जमा होने से बस खिदमात मुअत्तल कर दी गई। उन्होंने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि एलबी नगर, उप्पल, दिलसुख नगर, आरामगढ़ और जेबीएस डिपो से बसों का इस्तेमाल करें। इमलीबन बस डिपो न आए। Since last night around 8 p.m. onwards, we are facing heavy Musi River flooding in bus stations due to wall damage, retaining wall damage at Musi Canal. Rainwater has come to the bus station yards, and due to that, we, on the advice of our Honorable VC and MD and CM sir and DRF, in the coordination with DRF forces, we immediately shifted all the passengers to their destination. रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला के हमरा हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने भी चादरघाट मूसा नदी से लगे मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। रुकन असम्बली ने पानी के बहाव से पैदा सूरत हाल और नुकसान से कमिश्नर हाइड्रा को तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। मीडिया से बात करते हुए कमिश्नर हाइड्रा ने बताया कि रुकन असम्बली अहमद बलाला और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदारों के ताउन से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बलदिया, NDRF, SDRF और हाइड्रा की टीमें मुसलसिल बचाव और राहत कार्य के काम अंजाम दे रही हैं। एवी रंगनाथ का कहना था कि मूसा नदी प्रोजेक्ट के तहत इन इलाकों के रहने वाले मकीनों के लिए मुतबादिल इंतजाम किए जाएंगे। बाद में हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ ने इमलीबन डिपो का भी मुआयना किया। उन्होंने बताया कि रिटर्निंग वॉल को नुकसान होने की वजह से डिपो में पानी दाखिल हुआ है। 2000 मुसाफिरीन को बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और इस दौरान बल्दिया के कमिश्नर आरवी कर्नर ने आज सुबह चादरघाट पुल से लगे हुए इलाके का मुआयना किया। मूसा नदी में पानी के बहाव का असर भी चादरघाट छोटे पुल के पास देखा गया। पुल के पास वाक़ मंदिर भी डूब गई है। मूसाराम बाग पुल से बराह वाहिद नगर गोलनाका जाने वाली सड़क भी पानी में डूबी हुई देखी गई। ये सड़क मूसा नदी से लगी हुई है। मूसा नदी में पानी के बहाव ने जहां मूसाराम बाग के चांदनी पुल को डुबो दिया है, वहीं करीबी सड़क भी ज़ैर आब आ गई है। ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त सड़क पर बंद हो गई है। दूसरी तरफ मूसाराम बाग पुल पर भी ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त बंद है। मूसाराम बाग ब्रिज को अभी भी बंद रखा गया है। मूसा नदी का पानी पुल पर से बह रहा है। गुज़िश्ता रात से ही पुल को बंद कर दिया गया था। बताया जाता है कि पुल के पास एक दीवार का हिस्सा भी मुनहदिम हुआ है। पुल से लगे अम्बेडकर नगर के मकानात में पानी दाखिल हो गया है। बचाव और राहत कार्य के काम जारी हैं। अतापुर पुल के पास भी पानी का गैर मामूली बहाव देखा गया। आसपास के लगे इलाकों के मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है। मुकामी हुकाम की तरफ से हालात पर सख्त नजर रखी जा रही है। हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से नारसंगी हिमायत सागर सर्विस रोड को बंद कर दिया गया है। हिमायत सागर में मुसलसिल पानी का इनफ्लो जारी है। मंची चेरोलू से नारसंगी तक ट्रैफिक में खलल देखा गया है। पुलिस ने अवाम को मुतबादिल रास्ता अख्तियार करने का मशवरा दिया है। लंगर हाउस बापूघाट का इलाका भी पानी में डूबा हुआ देखा गया। कई गाड़ियां पानी में बह गईं। लंगर हाउस का ये इलाका भी मूसा नदी के किनारे लगता है। बचाव और राहत कार्य की टीमों को चौकस कर दिया गया है।
पुराना पुल मूसा नदी के हुदूद में वाक़ पानी से महसूर मंदिर में फंसे हुए पुजारी के बशमूल 4 अफराद को निकाल लिया गया है। गुज़िश्ता रात से पुजारी और उनके साथ मंदिर में 4 लोग फंसे हुए थे। आज सुबह एसडीआरएफ और पुलिस की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए क्रेन की मदद से उन्हें बाहर निकाला। सुबह उनके लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया गया था। जो लोग फंसे हुए थे उनके नाम राजू, महिंदराज, जग्गू और आकाश बताए गए हैं। मूसा नदी से पानी के बहाव की वजह से मूसाराम बाग पुल को बंद किए जाने से चादरघाट पुल पर सुबह से ट्रैफिक का गैर मामूली बहाव देखा गया है। मसरूफ औकात के अलावा दोपहर तक भी चादरघाट पुल पर गैर मामूली ट्रैफिक देखी गई है। कारवान के मुगल नगर में पानी के बहाव में मकान मुनहदिम होकर बह गया। जज्बाती मुतासरीन ने बताया कि घर में रखा हुआ शादी का सामान, अलमारियां, सोना, नकद रकम के अलावा अहम दस्तावेजात भी बह गई। वाक़े की तलब मिलते ही रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन में मुकाम वाक़या पहुंचे और उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत से नुकसानात की पाबजाई के लिए नुमाइंदगी की जाएगी। जुमे की रात ओआरआर सर्विस रोड और नारसंगी से के दरमियान बंशी चेड़ू तालाब के पानी में फंसे 4 अफराद को भी निकाल लिया गया है। बताया गया है कि उस्मान सागर से पानी के अखराज के बाद सड़क पर पानी का तेज बहाव था और इस दौरान 4 लोग गाड़ी में फंस गए थे। उन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। डीआरएफ का अमला भी इस मौके पर मौजूद था। भुवनगिरी यादीर के पास भी मूसा नदी पूरी आबोताब के साथ देखी गई है। शहर के ज़खायर आब से पानी के खराज से यादाद्री के संगम देहात के पास मूसा नदी लबरेज होकर बहती हुई देखी गई। बाज नशीबी इलाके भी ज़ैर आब आ गए। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर हरीश राव ने रियासत बिलखुसूस हैदराबाद में बारिश से पैदा हालात को लेकर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अपने एक्स अकाउंट पर हरीश राव ने लिखा कि महकमा मौसमियात ने पेशकयासी की थी कि इन अय्याम में शदीद बारिश होगी, लेकिन हुकूमत ने कोई हिफाजती इकदाम नहीं किए। हुकूमत मुतल्लिका शोबेजात को तालमेल से काम करने को यकीनी बनाने में नाकाम रही। हुकूमत की लापरवाही से हैदराबाद पानी में डूब गया। MGBS में मुसाफिरीन भी सैलाब के पानी में बह गए। त्यौहार के दौरान भी लोग अपने आबाई मुकाम को जाने से कासिर रहे। उन्होंने मुतासरीन को फौरी महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत भर में 65 ATC मराकज़ का वर्चुअल इफ्तिताह अंजाम दिया। मल्लेपल्ली ITI के अहाते में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह अंजाम देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के पास सरकारी अराजी नहीं बची है कि किसी को दे सके। यहाँ तक कि सरकारी दफातर और शमशान घाट की तामीर के लिए भी हुकूमत के पास अराजी नहीं है। वज़ीर आला का कहना था कि बीटेक मुकम्मल करने के बाद भी मुलाजिमतों से महरूम नौजवान नशे की लत में मुब्तला हो रहे हैं। वज़ीर आला का कहना था कि 2034 तक तेलंगाना की मईशत को $1 ट्रिलियन तक पहुँचना चाहिए। 2047 तक इसे $3 ट्रिलियन तक ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालीम के साथ साथ तलबा को माहिराना सलाहियतों की भी ज़रूरत है। टाटा टेक्नोलॉजीज़ के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए भी हमारी कोशिशें जारी हैं। तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने इंकशाफ किया है कि तेलंगाना में भी वोट चोरी की गई है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ का कहना था कि वोट चोरी की वजह से ही बंडी संजय और ई राजेंद्र 3 लाख से ज्यादा वोटों की अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। वाज़ेह है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला किया है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने कांग्रेस बकाया जात कार्ड को जारी किया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए KTR और हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। KTR ने कहा कि कांग्रेस के ज़रिए इल्तिवा वादों की निशानदही कराई। उन्होंने कहा कि खवातीन को 2500 रुपये मुआवजा, ऑटो ड्राइवर्स को 24,000 रुपये, कल्याण लक्ष्मी के तहत खवातीन को 1 तोला सोना, मुआमरीन को 4,000 रुपये, लड़कियों को स्कूटी, धान की फसलों पर 500 रुपये बोनस, इंदिरम्मा इमकना स्कीम के तहत मकानात, स्टूडेंट्स के लिए 5 लाख विद्या भरोसा कार्ड्स, इन सब वादों को फरामोश किया गया है। KTR ने कहा कि तेलंगाना की आवाम के साथ धोखा किया गया है।
इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुलाकात के लिए स्पीकर की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 29 सितंबर को सुबह 11 बजे के संजय और टी प्रकाश गौड़ से स्पीकर की मुलाकात होगी। सी प्रभाकर और के यादయ్య के दरमियान बातचीत होगी। सी प्रभाकर और जी महिपाल रेड्डी से भी बातचीत होगी। पी राजेश्वर रेड्डी डी कृष्णा मोहन रेड्डी से भी बातचीत करेंगे। 21 अक्टूबर को इस सिलसिले में इनहराफ करने वालों के साथ बातचीत का प्रोग्राम तय है। तेलंगाना की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए हैं। तकरीबन 23 आईपीएस ओहदेदारों के तबादले किए गए हैं। आरटीसी के मौजूदा एमडी सीवी सज्जनार को हैदराबाद का कमिश्नर पुलिस मुकर्रर किया गया है। मौजूदा कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं। और इससे कबल तेलंगाना हुकूमत ने सीनियर आईपीएस ओहदेदार बी श्रीधर रेड्डी को रियासत का नया डीजीपी मुकर्रर किया है। श्रीधर रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए तकर्रुरनामा हासिल किया था। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के बहादुरपुरा में नौजवानों को रोजगार से मरबूत करने के सिलसिले में एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुहीन ने सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि ओल्ड सिटी आईटीआई की टाटा और बीडीएल के इश्तराक से इस सेंटर का इफ्तिताह किया गया है। रियासत भर में इस तरह के 65 मराकज़ कायम किए गए हैं। सेंटर के क़याम से पुराना शहर बिलखुसूस बहादुरपुरा के नौजवानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने नौजवानों को इस सेंटर से ज़्यादा इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। रुकन असम्बली ने बहादुरपुरा के 10वीं जमात की कामयाब तलबा से इस सेंटर में दाखिला लेने की ख्वाहिश की। इस सेंटर के जरिए मुख्तलिफ कोर्सेज दस्तियाब रहेंगे। मौजूदा हालत में ये सेंटर्स नई टेक्नोलॉजी से हम आहंग हैं। इंजन और पिस्टन की तैयारी से मुताल्लिक़ भी मालूमात हासिल होंगी। बेरोजगार नौजवान भी इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हैदराबाद के अफजल सागर नाले में 13 दिन कबल 2 नौजवान पानी में बह गए थे। एक नौजवान की लाश 70 किलोमीटर दूर के फासले पर दस्तयाब हुई थी और अब एक और लाश नागोल मूसा नदी के पास दस्तयाब हुई है। हाइड्रा और एसडीआरएफ की टीमें मुसलसल लाश की दस्तयाबी के लिए कोशिश कर रही थी। मजलिस के नुमाइंदा कॉरपोरेटर जफर खान ने भी इस सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम से राब्ता किया था। बहनवई और ब्रदर निस्बती पानी में बह गए थे। अब रामू की लाश की शनाख्त कर ली गई है और इसे पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान की कंपनियों ने हिंदुस्तान को दुनिया के 5 बड़े ममालिक की फहरिस्त में ला खड़ा किया है। ओडिशा के झरसुगुड़ा में तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान उन 5 ममालिक में शामिल है जिनके पास 4G सर्विसेज शुरू करने की अपनी ही टेक्नोलॉजी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज BSNL की वजह से ये मुमकिन हो पाया है। आज BSNL अपने 25वां साल बना रहा है और आज की तारीखी दिन BSNL और इसके साथ ताउन करने वालों की कोशिशों से आज हिंदुस्तान ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सिमत आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी टेक्नोलॉजी है। साथियों, ये संयोग है कि आज BSNL अपनी स्थापना का 25वां वर्ष मना रहा है। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अंत्योदय गृह योजना के तहत 50,000 इस्तेफादा कुनिंदान में मंजूरनामे तकसीम किए। इस स्कीम तहत पक्के मकानात के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने ब्रह्मपुर और सूरत की औदना के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुज़िश्ता रोज जुमा की नमाज के बाद कानपुर वाक़े को लेकर एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया था। बताया गया है कि आला हज़रत दरगाह के पास एहतजाज हुआ था। आज बरेली के पास हालात पुरअमन बताए गए हैं और आज सुबह से दुकानें बंद देखी गई। मुकामी शख्स ने बताया कि गुज़िश्ता रोज कुछ लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए थे और जब बैरिकेड के पास एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, उस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज किया और पुलिस ने फिर लाठीचार्ज कर दिया। उन्होंने कहा कि बरेली के अवाम अमन पसंद हैं। अभी तक ये समझ नहीं आया है कि पुलिस ने आखिर किस वजह से लाठी चार्ज किया था।
उत्तर प्रदेश के बरेली में गुज़िश्ता रोज पेश आए वाकयात के सिलसिले में पुलिस ने 7 FIR दर्ज की हैं। मीडिया से बात करते हुए SSP अनुराग आर्य ने बताया कि गुज़िश्ता रोज के वाकयात में मौलाना तौकीर रजा का नाम भी सामने आया है। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। SSP का कहना था कि पुलिस ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि कोई भी इस्लामिया इंटर कॉलेज की सिमत नहीं जाएगा, लेकिन इसकी खिलाफवर्जी करते हुए रैली निकाली गई। लद्दाख के लेह में हालात बतदरीज मामूल की तरफ लौट रहे हैं। हफ्ते को कर्फ्यू में नरमी दी गई थी। लेह में अवाम जरूरी अशिया की खरीदारी करते हुए देखे गए। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक कर्फ्यू में नरमी दी गई थी। मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सूरत से बेलमोरा ब्लड ट्रेन प्रोजेक्ट जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएगा। स्टेशन और ट्रैक के कामों का मरकजी वजीर ने मुआयना किया। वजीर रेलवे ने कहा कि वाकई अच्छी पेशरफ्त है। पटरियों पर नई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। उनका कहना था कि तमाम ट्रेनें सूरत स्टेशन पर रुकेगी और इससे अवाम को फायदा होगा। हिंदुस्तान ने जनरल असम्बली में पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ के रिमार्क पर शदीद तनकीद की है। हिंदुस्तानी सफारतकार पीटर गहलवट ने कहा कि दहशतगर्दी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मरकज है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने एक बार फिर दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए बेहुदा थ्रेटिक्स का इस्तेमाल किया है। गजा में यहूदी फौज के हमलों में मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। एक तरफ नेतन्याहू जनरल असम्बली में काली बेंचों से खिताब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ गजा के कई इलाकों में रात से हमले जारी हैं। सिर्फ आज सुबह में 25 फलस्तीनियों को यहूदी फौज ने शहीद कर दिया। नसीरत कैंप के अलावा गजा के अल-तोफा इलाके पर भी हमले किए गए हैं। दर्जनों अफराद जख्मी हैं, जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल बताए गए हैं। अमेरिका में इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज हुआ है। एक तरफ न्यूयॉर्क में जहां नेतन्याहू काली बेंचों से खिताब कर रहे थे, मैनहट्टन स्ट्रीट पर हजारों की तादाद में लोग नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे। न्यूयॉर्क के कई इलाके में मुजाहरे किए गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की कि इसराइली गजा में जंग इस वक्त तक नहीं रोकेगा जब तक तमाम इसराइली रगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि हमें गजा में अपना मिशन ख़त्म करना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि जंग हमास के हथियार डालने और कैदियों की रिहाई के साथ ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना उसके मुल्क के लिए खुदकशी के मुतरादिफ है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान नेतन्याहू ने मजीद कहा कि हमास की बाक़ियात गजा में मौजूद हैं। हम हमास की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे हैं। हम गजा में जो कुछ कर रहे हैं इसको उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि ये रगमालियों की वापसी नहीं हो जाती। नेतन्याहू ने दुनिया के रहनुमाओं तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए गजा में लाउड स्पीकर लगा रखे थे। नेतन्याहू ने बात जारी रखी और कहा कि हम आपको वापस लाने तक काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान के बशमूल दुनिया के बेशतर मुल्कों ने आज इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जनरल असम्बली से खिताब का बायकॉट कर दिया। नेतन्याहू पर वोटिंग की और असम्बली हाल छोड़कर चले गए। इसराइली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान उन तमाम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले गए। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मनसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। गैर मुल्की वफूद के वॉकआउट के बाद नेतन्याहू ने खाली कुर्सियों से खिताब किया। नेतन्याहू के खिताब के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के बाहर इसराइली मुखालिफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीन के हक़ में नारे लगाए। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मूसा नदी में पानी का जबरदस्त बहाव, नदी से लगे कई इलाके डूब गए। हिमायत सागर के पास आउटर रिंग रोड, मूसाराम बाग पुल और कई सड़कें बंद। पुराना पुल की मंदिर में फंसे अफराद को निकाल लिया गया। उस्मान सागर के 11 और हिमायत सागर के 6 दरवाजों से आज भी पानी का इखराज। चादरघाट और इससे लगे नशेबी इलाकों से अवाम का तखलिया। रुकन असम्बली अहमद बलाला रात से बचाव राहतकारी के कामों में सरगर्म। मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स की ड्रोन के जरिए तकसीम। इमली बन बस डिपो भी ज़र आप, फंसे मुसाफिरीन को रस्सियों की मदद से निकाला गया। डिपो से बस खिदमात आर्जी तौर पर मुअत्तल।
कमिश्नर हाइड्रा ने किया दौरा। उत्तर प्रदेश के बरेली में गुज़िश्ता रोज लाठीचार्ज वाक़े के बाद हालात पुरअमन। पुलिस ने पुरअमन एहतजाजियों के खिलाफ कार्रवाई की है। मुकामी अफराद का रद्द अमल। हिंदुस्तान ग्लोबल टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की सिमत आगे बढ़ रहा है। ओडिशा के झरसुगुड़ा में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का खिताब। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। रियासत में बड़े पैमाने पर आईपीएस ओहदेदारों के तबादले। श्रीधर रेड्डी नए डीजीपी, सीवी आनंद का तबादला। सीवी सज्जनार नए कमिश्नर पुलिस हैदराबाद। रियासत भर में 65 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स का वजीर आला के हाथों इफ्तिताह। गरीबों को देने और शमशान घाट की तामीर के लिए जमीन नहीं है, वजीर आला का खिताब। बीआरएस पार्टी ने हुकूमत के वादों से मुतालिक जारी किया बाकी कार्ड। कई वादों का दिया हवाला। अफजल सागर नाले में बहने वाले एक और नौजवान की लाश नागोल मूसा नदी के पास से हुई दस्तयाब। और गजा में यहूदी फौज की ताज़ा तरीन बदतरीन कार्रवाई। 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म के खिलाफ न्यूयॉर्क और दीगर अमेरिकी शहरों में जबरदस्त मुजाहिरे। और नाज़रीन, इसी के साथ न्यूज़ एट 4 का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।